कॉलेज लाइफ सिर्फ डिग्री लेने का सफर या फिर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखो, आप जानते ही हो कि आज के टाइम में एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल्स, इनोवेशन और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। My experience so far, it has been great. Actually, it's a very good university, and especially the international office. It's really there for us collaborating, and like we feel really comfortable in this university. Things going well. I'm so excited. Like right now we are facing those who are graduating. I'm so excited for them. Very soon I'll post. तो हम थोड़ा कैंपस में घूमे, हमने कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से बात भी करी और यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा ड्रोन टेस्टिंग। तो अब थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया है जानने के लिए कि क्या है ये। लेट्स गो फाइंड आउट। सेमी ऑटोमेटेड ड्रोन बोल सकते हैं हम उसको। बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, लाइक उसको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स और वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है करने को। हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट होता है हमारा कोई भी, तो बेसिकली अगर हम उसके लिए प्रपोजल डालते हैं एंड हमको वो इक्विपमेंट दिया जाता है तो हमको या मज़ा आता है, हमें पुश मिलता है। तो स्टूडेंट्स को अपनी कॉलेज लाइफ के पहले ही दिन क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और आगे के लिए भी कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानते हैं। मैम, मैंने सुना है कि जो स्टूडेंट्स जब नए एकेडमिक सेशन में आते हैं 90 डेज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग के। तो वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस जो नए सेशन वाले बच्चे अब आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज है आपके लिए? यस, ये 90 डेज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अपने एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट स्कूल से आए हैं और यहाँ टोटल फ्रीडम है, यूनिफॉर्म नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी। तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, क्लब्स हैं, करिकुलम है, सारी लर्निंग यहाँ डिजिटाइज्ड है। तो उनको उस डिजिटाइजेशन से फेमिलियर नहीं होते, इसके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से उनको कोर्स मटेरियल मिलता है, अटेंडेंस के रूल्स होते हैं। कई बार जब ये नए बच्चे आते हैं ना, क्योंकि वो थोड़े से अनश्योर होते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस उस समय कम होती है, तो हमेशा आके कहते हैं मेरे को हॉस्टल में ना कमरा इस बंदे के साथ दे दो, ये मेरा क्लासमेट रहा है, ये मेरा कज़िन है, या मेरे को जो है उसी सेक्शन में डालो जिसमें मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनको हमेशा मैं ये सलाह, कंफर्ट जोन में, तो मैं हमेशा उनको सलाह देती हूँ। यहाँ पे ये बड़ी डाइवर्स यूनिवर्सिटी है, हम लोग बहुत डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। ये एक डाइवर्स यूनिवर्सिटी है, इसमें तरह तरह के प्रांतों से बच्चे आए हैं, लैंग्वेज डिफरेंट, भाषा डिफरेंट, वर्क की बेयरिंग, द स्टाइल ऑफ लिविंग, कल्चर डिफरेंट, फॉरेन कंट्रीज़ के भी बच्चे हैं। तो आप मिंगल उनसे करो जो आपसे डिफरेंट हैं, लर्न दैट डिफरेंस, बिकॉज इन आवर यूनिवर्सिटी वी प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो एक तो ये है। दूसरा जो है, इतने बड़े सिस्टम में कौन से अथॉरिटीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, किसके पास जाना है, किस कारण जाना है। कई बार बच्चे अपने को बहुत ही लॉस्ट महसूस करते हैं। तो मेरी सलाह ज़रूर इनसे ये होगी, इनसे और नए बच्चों से और उनके पेरेंट्स से ये सलाह होगी कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम 1 हफ़्ते का करते हैं वो ज़रूर अटेंड करिए। कई बार पेरेंट्स कहते हैं चलो बच्चा 1 हफ़्ता और घर रह ले, और उसके बाद क्लासेस तो 1 हफ़्ते बाद शुरू होंगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको हम सब कुछ बताते हैं। आपको हमारे जो हेल्थ केयर सेंटर उसका बताते हैं, हमारे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो बताते हैं, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज उनसे कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो हमने ली है। और उस दौरान एक चीज़ और हम बताते हैं, उनको शोकेस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें क्या करते हैं हम लोग, तरह तरह के लोगों को, very influential persons sometimes, great achievers sometimes, whether it is from the judiciary या वो bureaucrats हैं, या वो corporate world के हैं, मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉ के लोग हैं। इस तरह तरह की वर्कशॉप्स डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं हो रही होती है। हम बच्चों को ये सलाह देंगे कि ये जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अपार्ट की जो आपने प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उसके अलावा ये वर्कशॉप्स अटेंड करें, अपने होराइजन्स खोलें, डिफरेंट चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें, बिकॉज ये स्किल इनको लाइफ लॉन्ग रहेगा। द अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंसेस, the knowledge of differences, the curiosity. Yes, again, curiosity एक बहुत important word है हमारे लिए, नए बच्चों के लिए. Be curious, question, ask.
एंड इफ़ यू नीड हेल्प, आस्क फॉर हेल्प. यू नीड हेल्प इन एकेडमिक्स, आस्क फॉर इट. हम मेंटर्स असाइन कर देते हैं, शुरू से ही कर देते हैं. हर फैकल्टी के पास कुछ मेंटीज होते हैं. कम टू नो योर मेंटर, अंडरस्टैंड योर मेंटर, अंडरस्टैंड द फैसिलिटीज़, करिकुलम समझिए. तो ये मेरी सलाह होगी बच्चों को. बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रहती हैं, वर्कशॉप्स वगैरह रहती हैं. मैं भी ये मानती हूँ कि खाली डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या-क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए स्टूडेंट को, क्या माइंडसेट प्रिपेयर करके आना चाहिए, ये भी बताइए? ये बहुत अच्छा सवाल है. अ, बच्चों को जब यहाँ आएँ, उनको जो माइंडसेट लेके आना चाहिए, एक्सप्लोरेशन, ओके, नाइस. you know, understand everything around you हुँ. and then find yourself, find what you love. आपको डांस क्लब ज्वाइन करना है वो करिए, डिबेटिंग क्लब करना है, क्विजिंग, हैकाथॉन वाले क्लब करने हैं वो करिए. मेरी सलाह ये होगी, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, वॉच एंड चूज व्हाट सूट्स यू बेस्ट. चूज योर पैशन. और एक सलाह मैं ज़रूर दूंगी, मैं हर बच्चे को देती हूँ. जब आप अपने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आते हैं और कोई डिसीजंस लेने जा रहे होते हैं, क्योंकि इतना एनवायरनमेंट एक्सपोजर होता है इनको, तो सबसे पहले मन ही मन एक सवाल पूछना, क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँगा कि मम्मी पापा को पता चल जाए, या मैं चाहूँगा उनको ना पता चले. अगर आपका मन जवाब देता है कि नहीं, ये मम्मी पापा को, पेरेंट्स को ना पता चले, तो मत करना. इट्स अ वेरी सेंसिटिव पीरियड, इट्स अ डेवलपमेंटल फेज, एग्जैक्टली. एंड स्टूडेंट नीड ऑल दैट एडवाइस, द गाइडेंस. और यूनिवर्सिटी में हम देते हैं बहुत गाइडेंस. हमारा स्टूडेंट काउंसिल जो है, इनके बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट काउंसिल के जो हैं, डिफरेंट क्लब्स के लीडर्स जो हैं, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं जब एडमिशन नए बच्चे आते हैं. टोटल हैंड होल्डिंग इज़ देयर. सो सारी यूनिवर्सिटी गेयर अप होती है इन बच्चों को वेलकम कर. आपको फैकल्टी के डिस्कशंस, मीटिंग्स होती हैं, गाइडलाइंस होते हैं कि नए बच्चों को कैसे कंफर्टेबल करना है. आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपके काउंसिल्स हैं. अगर मैं ऑल इन ऑल पूछूं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम को मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँगी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सिस्टम. नाइस. इसके साथ जैसे हम एक्टिव लर्निंग की अगर बात करें, आजकल काफ़ी हम एक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, एक्टिव लर्निंग जो है, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है. ओके. फॉर डेकेड्स जो आउटडेटेड टीचिंग पेडागॉजी मेथडोलॉजी जो थी, फैकल्टी आएगा, टीचर आएगा, पोडियम पे खड़े होके अपना लेक्चर दे जाएगा, कोई सुने ना सुने, कोई इन्वॉल्व्ड है. नाउ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिव लर्निंग सिस्टम जो होता है, जो हमारे यहाँ इसको हम जी स्केल कहते हैं, गलगोटिया स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम, जो हमने डेवलप किया है इन एसोसिएशन में नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. अगर आपने यहाँ के क्लासरूम्स देखेंगे तो अब वो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स नहीं हैं. कॉन्फ्रेंस टेबल्स 8-10 पड़ी होती हैं, उसमें 5-6 बच्चे बैठे होते हैं, और पूरा एक्सपीरियंशियल है. दे डू, दे एक्ट, दे डेवलप, दे अप्लाई the concepts that are being taught in the class. अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम इनफॉर्मली बातें कर रहे थे, आप स्किल वर्सेस डिग्री की बात कर रहे थे. तो मेरा कहना है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो ये कोई डिस्पैरिटी नहीं है, दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं. आप इनको ब्लेंड कर सकते हैं. जैसे हमारे एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम में है, कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, तो उसके बाद उनसे उनको अप्लाई कराया जाता है. सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और इट वर्क्स बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं, उनका अटेंशन स्पैन और लिसनिंग स्पैन इतना कम हो गया है कि उनकी जो लर्निंग स्टाइल, आपके यंगस्टर्स की जो लर्निंग स्टाइल है ना, हमें उससे अडेप्ट करना चाहिए. और लर्निंग स्टाइल है लर्निंग बाय डूइंग, विच इज़ एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम. तो अभी आप करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि जो एक करंट एजुकेशन सिस्टम है ये कैसा है, लेकिन फ्यूचर का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा? फ्यूचर का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमारे जो लर्नर्स हैं उनके स्टाइल से अडॉप्ट करना पड़ेगा. जो यूज़र्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन लर्निंग को बहुत महत्व दे रहे हैं. तो आपको भी मालूम है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, स्टूडेंट एक दिन खड़ा होकर आपसे पूछ लेगा, ये सब तो मैं पढ़ लूँगा, आप मुझे नया क्या दे रहे हो. तो फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस चाहिए होंगे बच्चों को, फ्रीडम टू मूव बिटवीन प्रोग्राम्स, राइट. एक तो ये होगा. दूसरा, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन लाइज इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. आप कोई रोट लर्निंग रट के कोई बच्चा नहीं करना चाहिए. उसको प्रैक्टिकल चाहिए, उनको हैंड्स ऑन चाहिए, एक्सपीरियंस. उनको ही क्या,
कॉर्पोरेट भी तो कहते हैं कि एक ज़माना था जब कॉर्पोरेट ना लंबे लंबे इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग करवाते थे, 6-6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, जिन अभी रिक्रूट किया है वो ट्रेन हो रहा है। अब जो कॉर्पोरेट से कहते हैं वी डोंट हैव द टाइम, वो ट्रेनिंग का रोल हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया गया है। इतना ट्रेन कर दीजिए, इक्विप कर दीजिए दैट द स्टूडेंट हिट्स द ग्राउंड रनिंग, जिस दिन से वो आए उस दिन से वो परफॉर्म करे, राइट? तो आपको ये स्किल सेट देने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना पड़ेगा। और फ्यूचर मॉडल ऑफ एजुकेशन इज व्हाट आई थिंक इज सक्सीडिंग एट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, वेरी क्लोज इंडस्ट्री पार्टनरशिप, एंड सेकेंडली द फ्यूचर लाइज इन ग्लोबल अलायंसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये iOS ऐप डेवलपमेंट सेंटर है पावर्ड बाय एप्पल एंड USA। नाउ इसकी वजह से द ट्रस्ट दैट this company, these huge two companies, Infosys and Apple have in us, इसकी वजह से the best of the universities हमें अप्रोच कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। अभी हमारे 16 बच्चे कैम्ब्रिज का समर प्रोग्राम करके आए हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी हांगकांग एक ग्लोबल बिजनेस चैलेंज इनोवेशन कंपटीशन करता है, उसमें हमने टीम्स भेजी थी बच्चों की, और इसमें 19 फाइनलिस्ट थे 10 कंट्रीज़ के, और उसमें से टॉप हमारी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मिला, हमारे बच्चों को फर्स्ट प्राइज़ मिला। जिससे ये पता चल रहा है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत अहमियत रखता है कि आपका जो बच्चा है ना वो इंटीरियर्स में बैठा है, रूरल एरियाज में रहता है, एस्पिरेशनल, वेरी ब्राइट, बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज, यू नो, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, एंड इफ दे लुक एट बिग यूनिवर्सिटीज इट्स एक्सपेंसिव। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज अ यूनिवर्सिटी लाइक गलगोटियाज जो ये रिसोर्सेज, ये मौके इन बच्चों को दे रहे हैं। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में विनर्स कहाँ से आ रहे हैं, सब इंटीरियर से आ रहे हैं, और ये टैलेंट है, इंडिया हैज गॉट टैलेंट। तो फ्यूचर उन यूनिवर्सिटीज़ का है जो इस तरह का टैलेंट उठा के भारत में इनको लॉन्च करेंगे, इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और जैसे आप सब जानते हैं ये ईरा, ये डेकेड, कमिंग डेकेड इंडिया का डेकेड माना जाता है ग्लोबली। You know, India is regaining its rightful place in the global stage, and the education system has to prepare these talented, aspirational students for the global stage. ये हमें करना है. So for that, we have to believe in the students, give these economically or financially not so strong students opportunities, create that. मैम नया सेशन शुरू होने वाला है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए भी हुए होंगे और ये वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये जो नए बच्चे हमारे यहाँ आने वाले हैं, जो पेरेंट्स हमें ट्रस्ट करके इन बच्चों को हमारे हवाले किया है, उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि आप उस जगह आए हैं जहाँ आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। पूरा फ़ायदा उठाइए यहाँ के इकोसिस्टम में, जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तरह तरह के एमिनेंट स्पीकर्स आपके लिए लाते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। चूज़ योर पैशन, सिलेक्ट व्हाट यू लाइक टू डू एंड डू इट द बेस्ट। बट एक मेरी एडवाइस है, आराम से टाइम लेके चुनिए आप क्या करना चाहते हैं, सोचिए, पर उसके बाद डू योर बेस्ट, एक्सेल एट दिस। और एक सलाह और मैं देना चाहूँगी बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एज वेल एज देयर पेरेंट्स, दैट आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नेवर हेजिटेट टू सीक हेल्प। यूनिवर्सिटी इज़ ऑल गेयर्ड अप, इज़ वेरी सपोर्टिव। आपको मेंटर्स असाइन है तो मेंटर्स से लीजिए, आप क्वेश्चन करिए। हर एक ऑफिशियल इस यूनिवर्सिटी का, हर एक फैकल्टी इस यूनिवर्सिटी का आपके लिए बैठे हैं, आपके क्वेश्चंस वेलकम करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, and believe me, you will learn far more than if you just accept everything in silence, right? थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, एंड आई होप जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me.